कैसे हैं जी आप सभी। चलिए जी, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। अगर मैं बात करूं तो इसका क्या कट रहने वाला है। ये जो मैंने कट तैयार किया हुआ है, ये एक पूरा क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद जितने भी आपके यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी आपके टेलीग्राम हैं, या जितना भी आपका सोशल मीडिया के ऊपर जो भी बच्चे अपने अपने डिफरेंट स्कोर्स दिखा रहे हैं, उन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए और उसके बाद एग्ज़ाम में कितने बच्चे अपीयर हुए, टोटल पोस्टें कितनी थी, इन सब चीज़ों को अगर बात करें तो इन सब चीज़ों के बाद मैंने ये तैयार किया हुआ है। हालांकि लेट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आज आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना लेट क्यों आया ये कट ऑफ। बेसिकली कि मैं इन 2-3 दिनों में पूरी ये चीज़ों पे स्टडी कर रहा था कि एक अच्छा और एक वैसा वाला कट ऑफ दिया जाए। ऐसा नहीं कि बस उठा के ऐसे डाल दिया, वैसा कुछ नहीं है। जितने भी हमारे यूट्यूब के जो भी चैनल हैं स्टडी के रिगार्डिंग, उसके बाद जितना भी हमारे सोशल मीडिया की, ट्विटर की मैं बात करूं, टेलीग्राम की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, इंस्टाग्राम वहाँ पे बात करूं, जो बच्चे जो ग्रुप्स वहाँ पे बने हुए हैं, जिस तरह की वहाँ पे बातें कर रहे थे वो सारे लोग आपस में, इन सब चीज़ों पे मैंने नज़र रख के आपके लिए कट ऑफ तैयार किया हुआ है। ठीक है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। अगर पेपर की बात की जाए इस बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं आपके VLW के एग्ज़ाम से, तो उसके कंपैरिजन में ये पेपर थोड़ा सा टफ था। पेपर बहुत अच्छा था नो डाउट, बट कुछ गलतियां की थी, इसमें कोई शक नहीं। JK SSB की बात करूं तो आज से फिर से एक बार JK SSB ने लापरवाही और हम यूँ कहें कि एक नॉन सीरियसनेस जो है वो दिखाई यहाँ पे हम सबको मिल के, स्पेशली जितने भी हमारे बच्चे हैं, इन सबको मिल के इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और जितना हो सके अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। हालांकि मैंने 1-2 दिन में देखा कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल पे आए, उन्होंने बात की, वहाँ पे उन्होंने अपनी बात रखी कि 2 सालों से या 3 सालों से कोई बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक UT लेवल का, मीन्स कि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, और इसमें देखिए क्वेश्चन कितनी, मतलब वो ना एक बिल्कुल सोच समझ के बिना फ्रेम किए जाते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये एक सवाल खड़ा करती है SSB के ऊपर। हालांकि SSB को पिछले लंबे समय से, जब JKPSI का एग्ज़ाम हुआ था, JEE का एग्ज़ाम हुआ था, उसके टाइम पे भी लोगों ने उसको बड़ा घसीटा कोर्टों के अंदर। उसके बाद भी ये लोगों को समझ नहीं आ रही है कि ये लोग कहाँ की तरफ जा रहे हैं। हालांकि ये बहुत बुरी बात है, ये बच्चों के कैरियर के साथ मतलब नाइंसाफ़ी होती है, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो विद इन द सिलेबस रह के, विद इन द बाउंड्री ऑफ सिलेबस रह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बाद में उन्हें कुछ और देखने को वहाँ पे मिलता है। और उसके बाद की निकाली जाती है और की भी कितने गलत आंसर्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन कितने गलत तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने बात की, आप लोग भी बात करें। स्पेशली क्या कि जितने भी आपके यूट्यूब के जो हैंडल, सॉरी, जितने भी आपके सोशल मीडिया के जो हैंडल हैं या बाकी की जो भी चीज़ें हैं आपकी, उसको इस्तेमाल करें, उन चीज़ों को आप इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं, ताकि आने वाले वक्त में जो है आपके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। हालांकि अगर बात करूं मैं इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम में आप VLW की एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे क्वेश्चन जो पेपर था वो ईजी था, लेकिन क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग था, बिल्कुल नॉन सीरियसनेस दिखाई थी यहाँ पे JK SSB ने। तो उसके बाद मैं बात करूँ तो मैं कल की डेट में SSB के ऑफिस भी गया हुआ था। वहाँ पे भी मेरी जब उनकी ऑफिशियल से कुछ बात हुई क्वेश्चन रॉन्ग की को लेके, तो उन लोगों ने कहा जी आप रिप्रेजेंटेशन डालें ये वो। हालांकि मैंने वहाँ पे बड़े बच्चे देखे, कुछ बच्चों से बात भी मेरी हुई, उन लोगों ने कहा कि बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सब चीज़ें थी यहाँ पे। तो एट द एंड मैं आपको शॉर्टकट में, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ताकि आइंदा इस तरह की जो है वो ना हो। तो चलिए आप देखेंगे, हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि कट के बारे में हम बात करें। देखिए ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो ओपन मेरिट की यहाँ पे कट जो है 82 से 85 के बीच, +-1 ये हमेशा रहता है। कि मैं नहीं कहूँगा कि यही रहेगा आपका, बट ये मानिएगा आपके 85+ जो भी बच्चा है ओपन मेरिट कैटेगरी का, वो अपने आप को सेफ समझे। RBI का अगर मैं बात करूँ तो 76 से लेके 80 के बीच, मीन्स +-1 जो भी होगा आपका +2 भी हो सकता है, ये बच्चा अपने आप को सेफ समझे जो 76 से ऊपर है। ठीक है। वहीं पे SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 74 वाला बच्चा अपने आप को सेफ समझे। ST कैटेगरी की मैं बात करूं तो 67 से ऊपर जो भी बच्चा है वो बच्चा अपने आप को सेफ समझे। वहीं पे जो हमारी PSP है, इसकी अगर हम बात करें तो 75 वाला बच्चा जो है वो अपने आप को सेफ समझे। ALC की मैं बात करूं तो ये बच्चा अपने आप को 74 वाला बच्चा जो है अपने आप को सेफ समझे। अब आपको होगी कि आप कैसे ये चीज़ें कहते हो, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा
मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की, जिसमें आपके जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी बच्चे जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के, फेसबुक के ऊपर, उन सब बच्चों का मैंने वहाँ पे देखा, उनका स्कोर, उनकी चीज़ें जानने के बाद, और जो भी बच्चे यूट्यूब पे आके उन लोगों ने अपना एक डिटेल सब चीज़ें रखी, तो उसके बाद ही ये चीज़ें मैंने बनाई हैं। हालांकि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि 15 क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं कि गलत आए हुए हैं। 15 तो नहीं करेगा रिवाइज जेके एसएसबी में, ये वसूख से कहता हूँ। हाँ, नो डाउट कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका अगर मैं कहूँ कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके डिस्कार्ड किए जा सकते हैं। और स्पेशली कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं आपके जिनकी की जो है वो अभी एक चीज़ में और साथ में कहूँ कि ये आपकी प्रोविजनल की है, फाइनल सिलेक्शन फाइनल की नहीं है ये, इसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। बट ये मानिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैं आपको साथ में कहूँ कि अगर जेके एसएसबी कुछ नहीं करती है, जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ये वाला जो कट है ये आपके लिए, इस कट को आप जहन में रखिएगा। हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दिए गए और कुछ चीज़ें जो हैं उसको रिवाइज की गई, तो ये कट जो है चेंज हो सकता है। जैसे ओपन के लिए अगर कुछ क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दिए गए, तो 80 वाला बच्चा जो है या 79 वाला बच्चा जो है वो भी अपने आप को सेफ समझे। वहीं आरबी वाला बच्चा 72 के आसपास रहेगा, एससी वाला 70 के आसपास रहेगा, 65 में एसटी वाला रहेगा, पीएसपी वाला 70s के रेंज में रहेगा, एएलसी वाला भी 70s 71 के रेंज में रहेगा। ये तब मुमकिन है जब एसएसबी जो है अपना रवैया या अपनी चीज़ें जो हैं, गलत चीज़ें जो है इसको ठीक करेगी, तब जाके ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि वीएलडब्ल्यू की अगर बात करूं तो वीएलडब्ल्यू के हिसाब से थोड़ा सा कट इसमें इसलिए कम रहेगा क्योंकि इसमें जो अटेंडेंस हमने देखी, जो हमने चीज़ें पता की, फॉर एग्जांपल मैंने 5-10 बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि हमारे हाल के अंदर जैसे 25 या 30 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी थी, तो टोटल वहाँ पे 7 से 8 बच्चे हमें देखने मिले। जब फॉर्म की बात हुई थी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर 2 लाख कुछ बच्चों ने वहाँ पे 1,96,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। 2 से 2.25 के आसपास फॉर्म लगे हुए थे। इस बार की अगर बात करूँ तो करीबन सिर्फ 1 लाख के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे बच्चे आपने देखा कि जेकेपीएसआई में चले गए, 1200 बच्चा आपका वहाँ चला गया, 800 बच्चा आपका जेई में चला गया, जूनियर असिस्टेंट में चला गया आपका बच्चा, ड्राफ्ट्समैन में चला गया आपका बच्चा। सो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हुए, करीबन आपका 4 से 5 हज़ार जो है क्रीम वाला जो बच्चा जो टॉपर था वो बच्चा सिलेक्ट हो गया है, वो निकल चुका है यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए ये सारा कट तैयार किया गया है। अब इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि ये हुआ कट ऑफ क्या रहेगा, बहुत जल्दी अगर एसएसबी रिवाइज करेगी। आज जो है, आज की अगर मैं बात करूँ 31 जो है आज लास्ट डेट है, सॉरी 31 जो है लास्ट डेट रखी हुई है एसएसबी के द्वारा कि आज आप अपना जो है रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। 31 के बाद किसी की भी जो है उसको नहीं माना जाएगा, 31 तक आप दे सकते हैं। आप में से कोई भी बच्चा अगर उनको लग रहा हो कि आज की डेट में कि इस क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन डाले, तो आज जो है लास्ट डेट है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको कहता चलूँ, जो भी बच्चे अच्छा स्कोर किया हुआ है, जिन लोगों ने बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह एंड उनके हार्ड वर्क से उन लोगों ने अच्छा स्कोर किया हुआ है, और वो बच्चे अपने आप को सेफ समझते हैं, और गुड लक उनको हमारी तरफ से। और जो बच्चे नहीं कर पाए इस बार, उनको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्च बिल्कुल आपके डोर पे खड़ा है, बिल्कुल आपके सामने खड़ा है। मार्च में आप देखिएगा एसआई फाइनेंस का जो एग्ज़ाम है वो आपका 10/3/2024 को है। इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्ज़ाम जो है वो 17/3 को है आपका। वहीं पे पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो आपका 31/3 को है। और फॉरेस्टर अगर बात करें और सुपरवाइजर, फीमेल सुपरवाइजर की बात करूँ, तो अप्रैल मंथ में ये एग्ज़ाम भी होने हैं। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ, जो आने वाले आपके 2 मंथ हैं, यानी मार्च और अप्रैल में आपके करीबन 5 से 6 एग्ज़ाम होने जा रहे हैं। तो इसलिए आप जिन भी बच्चों का ये एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है, उन्हें बिल्कुल सोचने और फिक्र करने की नीड नहीं है, या वो इस सदमे में बैठ जाएंगे कि उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। वो लोग परेशान होकर अपने घरों में बैठेंगे। उन्हें चाहिए कि वो वहाँ से निकलें, उस चीज़ से निकलें, उस सदमे से निकलें। प्लीज़, मतलब ये चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी बच्चा सीरियस है इस चीज़ को लेके, जॉब को लेके, मेहरबानी करके वो आप इस चीज़ से बाहर आए, क्योंकि बार बार ये मौके नहीं मिलते। आपकी तैयारी जो है, आपने काफ़ी सारी अच्छी तैयारी की हुई है, थोड़ा सा उस तैयारी को जो है दिशा देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उस तैयारी को जो है और ज़्यादा थोड़ा अच्छा करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पे आपको लगा कि जहाँ जहाँ आपने वीएलडब्ल्यू में गलती की, यहाँ आपने फाइनेंस के अंदर जहाँ पे गलती की, उन गलतियों को दूर करने का समय है। और ये वक्त जो बीच में आपका फैब का बचा हुआ है, इसमें आपने इन गलतियों को सुधारना है, और ताकि आपके मार्च में आप लोगों के पास भी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। इसलिए यहाँ से निकले, आप यहाँ इस सदमे से बाहर आएँ और आप अपनी तैयारी जो है मार्च के लिए करें, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। मैं अपने चैनल की बात करूं तो अपने छोटे प्लेटफॉर्म से हम क्या करवाएंगे आपको, शाबाश। मार्च फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, इंस्पेक्टर की मैं बात करूं और पटवारी की मैं बात करूं,
ये तीनों एग्जाम्स की तैयारी जो है आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे करवाई जाएगी। अगर मैं अपने क्लास शेड्यूल का बात करूँ तो मेरे इस चैनल पे डेली बेसिस पे आपको क्लास मिला करेंगी। एक क्लास रोज आपको जीएस प्लस करंट अफेयर की मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपका जो आपका पहला वाला पोर्शन आता है इसमें कुछ जीएस स्टैटिक भी होगा और साथ में करंट अफेयर जो है वो आपका करंट डेली बेसिस पे जो आपका अपडेट हुआ होगा उसमें एमसीक्यू सीरीज भी चलेगी, साथ में बहुत सारी चीज़ें चलेगी। और साथ में जो फाइनेंस की मैं बात करूँ तो इसमें जो आपका जीएस है जिसमें फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन ग्रेट पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया, उसके बाद वीकली जो है ये सारी चीज़ें जो है इनकी क्लासेस में डेली बेसिस पे आऊँगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये सारा एग्जाम चीज़ें मैं इसमें कवर करवाऊँगा। और जो बच्चे हमारे उर्दू की रिगार्डिंग पटवारी की अगर बात करें जिसमें आपकी बात की गई है, जो भी बच्चा उर्दू पढ़ना चाहता है प्लीज़ वो मुझे टेक्स्ट करके मैसेज करके बताए कि उन्हें उर्दू की क्लासें जो हैं वो लेनी है। उर्दू भी मैं आपको करवाऊँगा। उर्दू की बात भी अगर मैं करूँ तो उर्दू भी आपसे करवाया जाएगा। जो बच्चा चाहता है कि उर्दू से करवाया जाए तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप तक पहुंचाने की। तो जो भी बच्चे हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम को लेके जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो और वो आप तक पहुंचाई जा सके। और स्पेशली फिर से एक बार मैं कहूँ अपने तमाम व्यूवर्स को कि बिल्कुल टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। कट ये मैंने जो कट आपको दिखाया ये फाइनल कट नहीं है, फिर से मैं कहता हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चे बाद में तनकीद भी करते हैं चाहिए वो अपनी दुकान चलाने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक पूरा क्रिटिकल एनालाइज करने के बाद आपके सामने ये सब फिगर्स रख रहे हैं और हम ये नहीं कहते कि फाइनल अथॉरिटी हम हैं कि यही होगा, बट हम कह रहे हैं कि अराउंड इसके होगा। जो बच्चा इसके अराउंड है वो अपने आप को सेफ समझे और अपने आप की जो है अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करे। और जो बच्चा इससे बाहर है, इससे नीचे है, तो वो अपना वक्त ज़ाया ना करे। इसलिए उनके लिए हम ये मैसेज लेके आए कि वो अपना वक्त ज़ाया ना करें, वो हमारे साथ जुड़ जाएं। अभी मार्च में आपके बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, इन एग्जाम्स के लिए तैयारी करें ताकि मार्च के महीने में भी आपके पास भी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज थी। और फिर से मैं कहूँ कि हम डेली बेसिस पे आपकी इन तीनों एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे और साथ में जितनी भी हमारी बहनें हैं फीमेल सुपरवाइजर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया हो उनके लिए भी हम जीएस वाला पोर्शन भी करवाएंगे और एमसीक्यूज सीरीज भी लेके आएंगे आपकी जो आपका सोशियोलॉजी वाला सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी। तो चलिए जी, जो भी लोग हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और स्पेशली मैंने पटवारी की बात की, जो भी बच्चा पटवारी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है और उर्दू के लिए स्पेशली उसने तैयारी करनी है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के भेज दे, हम इसके लिए स्पेशल कोर्स आपका लॉन्च करेंगे।